अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ज़िले महबूबनगर में महिला कैंटीन का किया इफ्तिताह। तरक्याती कामों के लिए करोड़ों रुपये मंजूर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 6 जमानतों को रोबेमल लाने में नाकाम। बीआरएस के एमएलए और एमएलसीज को कांग्रेस में शामिल कर लिया, केटीआर का इल्ज़ाम। बीआरएस हुकूमत ने रियासत तेलंगाना को कर्जदार बना दिया। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट सी किरण कुमार रेड्डी की मीडिया कॉन्फ्रेंस। हुकूमती प्रोग्राम के तहत मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने शहर को ग्रीन करने के लिए पौधे लगाए। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ज़िले महबूबनगर का दौरा करते हुए वहां पर महिला कैंटीन का इफ्तिताह अमल में लाने के अलावा हुकूमत के शुरू करदा प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए पौधे लगाए। बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कलेक्टर ऑफिस में आला ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़िद करते हुए ज़िले महबूबनगर की तरक्की के लिए और ड्रेनेज के कामों को पाए तकमील करने के लिए करोड़ों रुपये मंजूर किए। बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पार्टी कायदीन के साथ भी इजलास मुनक़्क़िद किया और उसके बाद हैदराबाद वापस हुए। वज़ीर आला के हमरा रियासती वज़ीर जुपल्ली कृष्णा राव, अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली भी मौजूद थे। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव ने नई दिल्ली में मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 6 जमानतों को रोबेमल लाया है, लेकिन बीआरएस के 6 एमएलए और 6 एमएलसीज को कांग्रेस में शामिल कर लिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि असम्बली के इन्हराफ के मामले में अगर तेलंगाना असम्बली स्पीकर कोई इक़दाम नहीं करते हैं तो बीआरएस कोर्ट से और सदर जमहूरिया से रुजू होगी। इस मामले को लेकर जब बीआरएस सदर जमहूरिया और कोर्ट से रुजू होगी तब इसके हक़ाइक़ सामने आएंगे। के.टी. रामाराव ने राहुल गांधी पर तनक़ीद करते हुए बताया कि राहुल गांधी एक तरफ कांग्रेस के अरकान असम्बली को बीजेपी में शामिल करने पर एतराज़ कर रहे हैं और क़ानून की दुहाई देते हैं, जबकि दूसरी जानिब तेलंगाना में उनकी इजाज़त से बीआरएस अरकान असम्बली को कांग्रेस में शामिल किया जा रहा है। उनके एमएलए को किसी और ने छीना। 1985 में सेम कांग्रेस पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ द देन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी had introduced what is called as the एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ को इंट्रोड्यूस भी कांग्रेस ने किया। आयाराम गयाराम कल्चर को भी इंट्रोड्यूस कांग्रेस ने किया देश में। और आज मैं आपको 2-4 चीज दिखाना चाहता हूं। तेलंगाना के बारे में आपको 1-2 चीज मैं दिखाना भी चाहता हूं और उसके बारे में बात करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी को काफी मौका दिया तेलंगाना की जनता ने, आंध्र प्रदेश की जनता ने 2014 से पहले करीब करीब 50 साल, 50+ years, 55 to be precise, they have been given an opportunity to run the government in Andhra Pradesh, erstwhile Andhra Pradesh, almost 9 times। और बहुत मतलब नाइंसाफी के बाद, बहुत अन्याय के बाद, कांग्रेस पार्टी की गद्दारी के बाद तेलंगाना की जनता ने आंदोलन पथ लिया। अल्टीमेटली 2014 में तेलंगाना बनाना ही पड़ा कांग्रेस पार्टी को, तब जाके तेलंगाना बना। और पिछले 10 साल श्री के चंद्रशेखर राव जी के लीडरशिप में हमारी पार्टी ने तेलंगाना में सरकार चलाई और जो हाल ही में इलेक्शन हुआ 2023 में नवंबर में, हमारी हार बहुत कम वोटों से, केवल 4 लाख वोटों की फर्क से हम हार गए और कांग्रेस सत्ता में आई। और कांग्रेस सत्ता में यूं ही नहीं आई, कांग्रेस ने ऐसे ऐसे वादा किया तेलंगाना की जनता को। मैं दिखाना चाहता हूं आपको। 6 गारंटी की बात की गई थी, 100 दिन में पूरे करेंगे 6 गारंटी राहुल जी के नाम पे। आज के जो मुख्यमंत्री हैं उनके दस्तखत के साथ, उनके सिग्नेचर के साथ
आज के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उनके सिग्नेचर के साथ राहुल जी, सोनिया जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के तस्वीरों के साथ वादा किया गया था कि 100 दिन में हर कोई एक वादा जो 6 गारंटी अमल करेंगे। महालक्ष्मी, रैतु भरोसा, इंदिरम्मा मकान, चेयूता, गृह ज्योति, युवा विकासम, इसके तहत उन्होंने कहा कि हर गरीब मकान में 2,50,000 रुपया एक सालीना आपके पास हम देंगे। एक ईस्टमन कलर वाली जबरदस्त सिनेमा दिखाया कांग्रेस ने तेलंगाना की जनता को, और बहुत कुछ कहा उन्होंने, ना सिर्फ ये बल्कि बहुत कुछ कहा। वादा किया तेलंगाना के युवाओं से कि आपको 2 लाख नौकरियां मिलेंगी पहले ही साल में। स्वयं राहुल गांधी आए हैदराबाद, वहां की युवा से मिले, उनको आश्वासन दिया कि 2 लाख रोजगार, 2 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट will be completed within the first year after the कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट सी किरण कुमार रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव की जानिब से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए बताया कि वज़ीर आला ने अंदरून 100 यौम तमाम वादों को पूरा किया और वज़ीर आला मुसलसल 18 घंटे काम करते हुए अवामी मसाइल की यकसोई कर रहे हैं, जबकि साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के दौर इख्तिदार में इंतहाई तारीख दौर इख्तिदार रहा, क्योंकि उन्होंने रियासत को कर्जदार बना दिया। किरण कुमार रेड्डी ने बताया कि बीआरएस के अरकान असम्बली और कौंसल केसीआर और उनके अफराद ख़ानदान से तंग आकर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। उन्हें कांग्रेस में शरीक होने के लिए दावत देने का इल्ज़ाम है जो बेबुनियाद है। వారు మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ పార్టీయే డిఫెక్షన్ లాస్ తీసుకొచ్చింది, కాంగ్రెస్ పార్టీయే దాన్ని ఆచరణలో పెట్టలేదు అని చెప్పి ఏదో మాట్లాడినట్టు. ఒకటో పాయింట్, కాంగ్రెస్ పార్టీ రాహుల్ గాంధీ గారు యూపీఏ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడాలి, భారతదేశంలో ప్రజలు ఎన్నుకోబడ్డ నాయకులు మర్యాదగా ఉండాలి, వాళ్లకు అంటూ భయభ్రాంతులకు గురి చేయకుండా ఏ పార్టీలో గెలిచిన వాళ్ళు ఆ పార్టీలో ఉండాలన్న ఆలోచనతో ఒకప్పుడు డిఫెక్షన్ లాస్ తీసుకురావడం జరిగింది. వాటిని టోటల్ గా భారతదేశంలో 2014 తర్వాత భారీ ఎత్తున తుంగలోకి దొక్కినటువంటి పార్టీలు అంటే బీజేపీ మరియు బీఆర్ఎస్. బీఆర్ఎస్ పార్టీ గతంలో 10 ఏళ్ల పాలనలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఖూనీ చేయడమే కాకుండా ప్రజాస్వామ్యంలో ఎన్నికల ద్వారా గెలిచినటువంటి లీడర్లను వెనకటి ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఓటింగ్లు అవసరం ఉంటే లీడర్లతో మాట్లాడంగా లీడర్ల ఓటింగ్ లో బిల్లులు పాస్ చేయనీక పక్క పార్టీలతో చర్చలు చేయంగా చూసినాము, పార్టీలలో చేర్చుకోగా చూడలే. అది తీసుకొచ్చిన సంస్కారము సంస్కృతి మొదలుపెట్టిందే భారతదేశంలో మహానాయకుడు కేసీఆర్ గారు. ప్రజాస్వామ్యంలో మ్యాజిక్ నెంబర్ దాటినాక కూడా పార్టీలకు భయభ్రాంతులకు గురి చేసి జాయిన్ చేసుకున్నటువంటి ప్రక్రియ బీజేపీ బీఆర్ఎస్ ది. ఇక్కడ బీఆర్ఎస్ ఒక స్టైల్ అయితే బీజేపీది ఒక స్టైల్. ఈడీ, సిబిఐ, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లాంటి సంస్థలను వాడుకొని ప్రజలలో रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने बेगमपेट एल्लमा मंदिर के कल्याण उत्सव तकरीब में अहदेदारों की जानिब से नाक़िस इंतज़ामात को लेकर अहदेदारों पर बरहमी का इजहार किया। अलावाज़ी ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी के हमरा शाहराहों पर बैठकर एहतजाज करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत की तारीख़ में एक नई तारीख़ रकम की है। क़ब्ल रियासती वज़रा कोंडा सुरेखा पूनम प्रभाकर ने हुकूमत की जानिब से रेशमी मलबूसात भेंट करते हुए खुशी पूजा में भी शिरकत की। इसके अलावा मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी और दीगर ने भी मंदिर के दर्शन किए।
शहर के मुख्तलिफ दवाखानों में वायरल बुखार में इजाफा देखा जा रहा है, जबकि सरकारी अस्पताल और खानगी अस्पतालों में आवाम रुजू हो रही है। इस सिलसिले के तहत रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मुहिद्दीन ने गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल का दौरा किया। अस्पताल में आने वाले तमाम मरीजों को मुनासिब अद्वियात की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए उन्होंने सुप्रिटेंडेंट से बात की। स्टॉक में मौजूदा अद्वियात और डेंगू टेस्टिंग किट्स के बारे में भी दरियाफ़्त किया गया। हल्के कारवान की आवाम से दरख्वास्त की गई कि डेंगू के तेज़ टेस्ट और वायरल बुखार की अद्वियात के लिए अपने करीबी बस्ती दवाखाने से रुजू करें। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई पर मजलिसी रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मुहिद्दीन ने मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, हारून फरहान, अमीरुद्दीन, अज़ीज़ पठान के हमरा हरिताहरम प्रोग्राम में हिस्सा लिया। गवर्नमेंट BJR कॉलेज गोलकुंडे में बड़ी तादाद में पौधे लगाए गए। डिप्टी GHMC कमिश्नर के साथ BJR कॉलेज के इंटर और डिग्री प्रिंसिपल्स और AIMIM के प्राइमरी यूनिट के सदर और सरगर्म कारकुनान भी इस मौके पर मौजूद थे। टीम इंडिया के तेज़ गेंदबाज और हैदराबाद एक्सप्रेस मोहम्मद सिराज ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की है। वज़ीर आला ने T20 का आलमी खिताब जीतने पर मोहम्मद सिराज को मुबारकबाद दी और उन्हें तहनीत पेश की। सिराज ने वज़ीर आला को टीम इंडिया की उनकी जर्सी का तोहफ़ा दिया। इस मौके पर रियासती वज़रा कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, P श्रीनिवास रेड्डी, साबिक़ क्रिकेटर और कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन भी मौजूद थे। सिराज को वज़ीर आला ने मोमेंटो भी पेश किया। भारतीय न्याय स्नेहता कानून के तहत अब पुलिस वीडियो सबूत भी अदालत में पेश कर सकती है। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पुलिस ने एक शख्स को तफंचा के साथ गिरफ्तार किया है और बताया जा रहा है कि इस सबूत को नए कानून के तहत अदालत में पेश किया जाएगा। रियासत तेलंगाना में बेरोजगार नौजवानों बिलखुसूस DSC उम्मीदवारों का एहतजाज अभी भी शिद्दत इख्तियार कर गया है। गुज़िश्ता रोज़ महकमे तालीम के दफ्तर का घेराव किया गया था और उम्मीदवारों को सिटी कॉलेज से मुतसिल पुलिस हेडक्वार्टर लाया गया था। BRS के लीडर कृष्णांक भी एहतजाजी तलबा से मुलाकात के लिए पहुँचे थे, ताहम पुलिस ने उन्हें मुलाकात करने से रोक दिया। इस मौके पर धक्कम पेल के मनाजिर भी देखे गए। कृष्णांक ने पुलिस के रवैये पर बरहमी का भी इजहार किया। పోలీసులు అంటున్నా వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు కానీ మీరు రౌడీలా పోలీసులు అని నువ్వు ఫోన్ తీసుకుంటున్నావు అసలు ఫస్ట్ ऑफिसर को बोलो पानी के बोतल देने के लिए आए
खाना देने के लिए आए, लड़कियां हैं, सुबह से आप लोग को लगा लिया अंदर, अरे अरेस्ट करके। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में आज हालात कशीदा देखे गए। डीएससी उम्मीदवारों का एहतजाज कैंपस में फैल चुका है और आज पुलिस की भारी जमीयत भी यूनिवर्सिटी कैंपस में देखी गई। एहतजाज करने वाले तलबा को मुंतशिर किया गया, बाज़ तलबा को तहवील में भी लिया गया। लड़कियों की भी बड़ी तादाद एहतजाज में शरीक थी। तलबा के एहतजाज को देखते हुए यूनिवर्सिटी कैंपस में पुलिस को चौकस कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी कैंपस में बीआरएस तलबा तंजीमों के कारकुनों की तरफ से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। कैंपस में मौजूद पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंच गई और एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मौके पर धक्कम पेल भी देखी गई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट में अवामी मसाइल की यकसोई के लिए रुकन असम्बली अहमद बलाला के मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदारों के साथ इजलास जारी हैं। पीर को रुकन असम्बली ने दारुस्सलाम में महकमे तालीम के अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। मलकपेट में सरकारी तालीम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ नई इमारतों की तामीर पेशरफ्त के अलावा दूसरे उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। रुकन असम्बली ने कामों की जल्द तकमील से मुताल्लिक़ भी ज़रूरी हिदायत दी। इस मौके पर महकमे तालीम बिलखुसूस हल्के मलकपेट के मुतल्लिक़ा एजुकेशन ऑफिसर्स और दीगर भी मौजूद थे। हैदराबाद के नवाही इलाके नागुल में एक शख्स ने अपने बेटे के स्कूल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ नीम बरहना होकर एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक धर्म रेड्डी का बेटा नागुल के अक्षरा टेक्नो स्कूल में ज़ेर तालीम है। फ़ीस में इजाफे की वजह से वो अपने बच्चे को दूसरे स्कूल में शरीक कराना चाहता था, लेकिन स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से टीसी और बोनाफाइड ना दिए जाने पर धर्म रेड्डी स्कूल के सामने बैठ कर एहतजाज करने लगा। उसका कहना था कि धर्म की हिफाजत की जाए, इसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और एक बच्चे के मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा है। स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से इस मामले पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। मलकपेट चादरघाट के हदूद में चलने वाली गाड़ी में अचानक आग लग गई, तहम मुसाफिरीन फौरी कार से उतर गए। मुकामी आवाम ने आग बुझाने में ताउन किया। बताया गया है कि जैसे ही कार से धुआं उठने लगा तो मुसाफिरीन कार से निकल गए। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। हैदराबाद के नवाही इलाके मोइनाबाद के फार्म हाउस में रक़्स व सुरूर की महफिल का पर्दाफाश हुआ है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर फार्म हाउस पर धावा किया, जहां दिल्ली से लाई गई लड़कियां नीम बरहना होकर रक़्स कर रही थी। पुलिस ने 12 लड़कों और 4 रक़ासों को तहवील में ले लिया। मोइनाबाद पुलिस ने इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया है और तहक़ीक़ात जारी है। तेलंगाना के मेदक ज़िले के रामायण पेट मंडल के मॉडल स्कूल में समेत ग़िज़ा से 17 तालिबात मुतासिर हुई हैं। ऐसी इतलात मिल रही कि तालिबात ने जो नाश्ता किया था उसमें मुबैना तौर पर छिपकली पाई गई थी, ताहम अभी इसकी आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हुई है। तलबा को हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया है। आला हकाम इसकी तहक़ीक़ात कर रहे हैं। रच्चाकुंडा पहाड़ी शरीफ के इलाके में वाक़े घर के फ्रिज में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगने का वाक़या पेश आया।
पुलिस को इत्तला देने के बाद चंदनगुट्टा फायर स्टेशन मुकाम हादसे पर पहुंचा और आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि पहाड़ी शरीफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। सलामकुम। क्या बोलो बा, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई चीज बचा नहीं, पूरा चलेगा। कोई चीज नहीं बचा लिए घर में, पूरा चलेगा। सुबह वो 7, साढ़े 7 बजे 8 बजे का टाइम था। पूरे चारों के चारों थे। 2 बच्चे सो रहे थे, मैं भी सो रही थी। दवा खा के रात को धन बोल के आवाज आई तो बाहर निकल के देख रही तो क्या पूरे बोर्ड में से फ्रिज में पूरी आंच लगी। तो चीखा मार के बच्ची को लेके बाहर निकल के आई। अब बच्ची को ऐसा उसके भाई के घर में छोड़ के फिर मैं निकल के आई। पूरा सामान क्या हुआ क्या नहीं मेरे को कुछ नहीं मालूम है। कोई चीज बची नहीं। अल्लाह का शुक्र है किसी की जान को उसका नहीं हुआ। पारी पीएस को लगता है। हाँ, फोन करे बसे आए बेचारे पुलिस वाले भी आए, पानी वाले को बुला के उन्होंने भी आए। देखो मैं ये नहीं चाहती कि किसी की गलती नहीं है, ना पुलिस वालों की है ना फायर ब्रिगेड की। हमारी किस्मत की गलती है। बस ये चाहूंगी मैं कि कोई भी जितने घर है औरत बेटियां है उनको 100 वक्त मेरे भी घर में बोलती, बाहर भी बोलूंगी ये कि फिर कभी भी सोते वक्त नीचे से गैस बंद करके सो, क्योंकि आज अल्लाह का ये मैं शुक्र अदा करती। मैं हमेशा बोलने से मेरे घर के नीचे की गैस बंद रहने की वजह से किसी के जान को नुकसान नहीं पहुंचा। कभी वो गैस खुली रहती थी तो कितनों के जान आ जाते थे नहीं मालूम है। इसी तरीके से सब जनों से यही गुजारिश है मेरी कि हर हिंदुस्तान में जितने माँ बहना है गैस नीचे से 1 मिनट लगता बंद करके सो। अपने घर की, अपने माँ बहनों की, अपने बच्चों की, अपने शौहर की जान हिफाजत में रहेंगी। बस आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जिले महबूबनगर में महिला कैंटीन का किया इफ्तिताह। तरक्याती कामों के लिए करोड़ों रुपये मंजूर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 6 जमानतों को रोबेमल लाने में नाकाम। बीआरएस के एमएलए और एमएलसीज को कांग्रेस में शामिल कर लिया, केटीआर का इल्जाम। बीआरएस हुकूमत ने रियासत तेलंगाना को कर्जदार बना दिया। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट सी किरण कुमार रेड्डी की मीडिया कॉन्फ्रेंस। हुकूमती प्रोग्राम के तहत मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने शहर को ग्रीन करने के लिए पौधे लगाए। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।